हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राज ट्यूटोरियल बाय श्रीत राय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर क्वेश्चन है। ये 6 to 12 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यानी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक एक करके इसको हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के साइंस में फिजिक्स का प्रश्न है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट को आज पहला चैप्टर देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न मेजरमेंट से पूछे गए हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे गए हैं, वो सारे भी क्वेश्चन को आज एक एक करके देखते हैं। तो चलिए बिना, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों का साथ शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। अब बारी है कि इसमें मूल भौतिक राशि होते कितने हैं। तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्राएं, ये टोटल 7 भौतिक राशियां होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। इसके बाद है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके बाद है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो पारसेक होती है। इसके बाद है कि एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो होता है वो बार होता है। इसके बाद शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। इसके बाद है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके बाद है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद है, अब यहाँ पे जो है मूल भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसके बाद है द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। शॉर्ट में इसको याद कर, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को एम वाल से, कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक होता है। इसके बाद है कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर किसके समतुल्य होता है। तो 1 बार के समतुल्य होता है। इसके बाद 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम जो है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। इसके बाद है पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। बाद में बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इसके बाद वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। इसके बाद है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि एंगस्ट्रम मापा जाता है, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। एंगस्ट्रम में जो है तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है।
तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 10⁻⁻3 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसके बाद चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। बात है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, तो ये पूरक मात्रक होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये पूरक राशियां हैं। इसके बाद है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है प्रश्न है, अब यहाँ पे अदिश राशि है और सदिश राशि है और इसका मात्रक है। तो यहाँ दूरी जो है अदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है, वेग सदिश है, आयतन अदिश है, संवेग सदिश है, समय अदिश है, त्वरण सदिश है, कार्य अदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। इसके बाद एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। एक खगोलीय इकाई पूछेगा कितना होता है, तो 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर। एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर, और एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक टैरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, और एक फायथम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि कुछ प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके SI मात्रक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी को हम मंदन भी कहते हैं। इसके बाद है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसके बाद है गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर, तो इसका जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है मात्रक इसका। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल, इसके मात्रक होता है। इसके बाद है कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, इसका जो मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड या वाट होता है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुने दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान के स्क्वायर, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान,
इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, इसका मात्रक होता है मीटर। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबवत दूरी, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद है वेग प्रणवता बराबर होता है वेग बटे दूरी, इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। इसके बाद है श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है प्लांक नियतांक, इसका मात्रक होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, इसका मात्रक होता है जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे ताप, इसका मात्रक होता है जूल केल्विन। धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर, इसका मात्रक होता है फैराड। चालकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। इसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद है कोणीय वेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, किलो, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। इसके बाद संवेग किसकी माप है, तो संवेग जो है वो गति की मात्रा की इकाई है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का जो उपयोग है, तो ये गैसों का दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे प्रश्न में दिया महत्वपूर्ण मापन उपकरण, तो अल्टीमीटर से जो है क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता को मापते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर से मापा जाता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से जो है वो विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तुओं का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है।
हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। इसके बाद हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। इसके बाद है लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापा जाता है। इसके बाद है रेन गेज या यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। रेन गेज या यूडोमीटर का उपयोग। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में किया जाता है। सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता को मापते हैं। और स्क्रू गेज जो है महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र है। सेक्सटेंट से ऊंचाई को मापने में किया जाता है। स्फेरोमीटर का उपयोग जो है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। मैनोमीटर का उपयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। ठीक है। इसके बाद है थियोडोलाइट जो है वो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की मापा जाता है। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर जो है वो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर जो है वो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। माइक्रोमीटर से जो है वो अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग को मापा जाता है। ऑडोमीटर से जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ओम मीटर से जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर से जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। पायरोमीटर से जो है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापा जाता है। फोनोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापा जाता है। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने में किया जाता है। और रडार से जो मापा जाता है दूर स्थित वस्तु की अवस्थिति को मापा जाता है। रेडियोमीटर से जो है विकिरण मापक को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से जो है गतिमान वाहन की गति को मापा जाता है। पायरोहीलियोमीटर से जो है सौर विकिरण का मापन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्कोमीटर से जो है द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। वेवमीटर से जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से जो है विभवांतर को मापा जाता है। इसके बाद CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो मेजरमेंट से मापन से संबंधित इतने ही प्रश्न थे जो कि बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है। इतना सारे मेजरमेंट से पूछे गए अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम हुआ, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी का ये मेजरमेंट चैप्टर से था। इतना सारा प्रश्न बनता है और पूछे गए एग्जाम में है। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड ही, साइंस में जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर था मेजरमेंट, अब हम लोग देखेंगे इससे सेकंड चैप्टर के बारे में। तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।